पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था द कॉन्सेप्ट ऑफ एप्सिलॉन एनएफए। तो एप्सिलॉन एनएफए का पूरा कॉन्सेप्ट मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप एक बार पहले उस वीडियो को चेक कर लीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो पर आइए, क्योंकि वहाँ पर एक टर्म आ रहा था एप्सिलॉन का, और उसके बाद आज का जो टॉपिक है उस पर भी एक टर्म यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, एप्सिलॉन क्लोजर। और एनएफए में सिंपल एनएफए तो हमें पता है, और उस एनएफए के अंदर हम एप्सिलॉन कब यूज करते हैं इसका पूरा कॉन्सेप्ट मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ पहले आप एप्सिलॉन एनएफए का वीडियो चेक कर लीजिए, उसके बाद आप इस टॉपिक एप्सिलॉन क्लोजर पे आइए। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ आज का टॉपिक, जो कि हमारा बेस्ड है एप्सिलॉन क्लोजर के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि एप्सिलॉन क्लोजर होता क्या है। अकॉर्डिंग टू एप्सिलॉन क्लोजर, इफ क्यू इज एनी स्टेट इन एप्सिलॉन एनएफए, ठीक है, देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पर एप्सिलॉन एनएफए ही आ रहा है, देन सेट ऑफ ऑल द स्टेट्स which are at zero distance from state q is known as epsilon closure of that state q। ठीक है, ये तो हुई सिंपल डेफिनेशन की बात। यहाँ पे मैंने कुछ नोट पॉइंट्स लिखे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस नोट पॉइंट के अंदर आपको देखने को मिल रहा होगा एवरी स्टेट इज जीरो डिस्टेंस फ्रॉम इटसेल्फ। ये क्या होता है, अभी मैं इस न्यूमेरिकल को जब सॉल्व करूंगा तो ये आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं ये किस बेस में बात कर रहा हूँ। एवरी स्टेट इज जीरो डिस्टेंस फ्रॉम इटसेल्फ। ठीक है, दूसरा एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ एनी स्टेट, कोई भी स्टेट हो, अगर मैं उस स्टेट का नाम अगर क्यू रख रहा हूँ, ठीक है, कोई भी स्टेट हो सकता है, उस स्टेट का नाम अगर मैं क्यू रख रहा हूँ तो वो फाई के बिलोंग बिल्कुल नहीं होगा, डेट इज नॉट इक्वल टू फाई। ठीक है, फाई होगा ही नहीं, वो क्यू ही होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ पर लिखा हूँ, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ फाई डेट इज इक्वल टू फाई। अगर फाई है तो वो फाई होगा, क्यू है वो क्यू होगा, क्यू जीरो क्यू वन क्यू टू कुछ भी है तो वो वही स्टेट के नाम से आएगा। लेकिन पहले वाला जो कॉन्सेप्ट था वो फाई नहीं हो सकता, अगर फाई है तो वो फाई होगा। ठीक है, देन एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ एनी स्टेट, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है Q0 Q1 Q2 अप टू Qn तक, ठीक है, जो कि हमारा इक्वल होगा I इक्वल टू 0 टू n, और वही हमारा एप्सिलॉन क्लोजर होगा Q0 Q1 Q2। अगर हम जहां तक लेना चाहें, स्टार्टिंग से लेकर जहां तक, वो n नंबर ऑफ स्टेट्स पूरा हमारे एप्सिलॉन क्लोजर के अंदर आएगा। तो ये हमारे कुछ नोट पॉइंट्स थे जो कि हमें समझना था। और उसके बाद चलिए मैं इस न्यूमेरिकल, जो कि हमारा एनएफए तो है ही, और इस एनएफए के अंदर कहीं ना कहीं एप्सिलॉन देखने को मिल रहा है, तो हम इजीली समझ जाएंगे कि ये क्वेश्चन बेस्ड है एप्सिलॉन एनएफए के ऊपर। और यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में मुझे फाइंड आउट करना है एप्सिलॉन क्लोजर। ठीक है, क्योंकि ये एक छोटा सा एग्जांपल ले आऊँ, अगर ये एग्जांपल मुझे समझ में आ जाएगा तो एप्सिलॉन क्लोजर से रिलेटेड मैं कोई भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला जो ऑटोमेटा एक गिवन है, इस पहले क्वेश्चन में मुझे फाइंड आउट करना था एप्सिलॉन क्लोजर, किसके लिए, नंबर ऑफ स्टेट्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं नंबर ऑफ स्टेट्स की हम बात कर रहे हैं। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में 3 स्टेट्स हैं, Q0 Q1 Q2, तीनों के लिए हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा एप्सिलॉन क्लोजर। चलिए मैं निकालता हूं। सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q0। ठीक है, अब आप देखिए Q0 की हम बात कर रहे हैं, इस स्टेट Q0 से एप्सिलॉन कहां गया है पहले आप वो चेक करिए। इस Q0 से हम Q1 पर विद द हेल्प ऑफ एप्सिलॉन गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले Q0 तो होगा ही होगा, क्योंकि आप जो नोट पॉइंट्स मैंने लिखा आप उस नोट पॉइंट पे ध्यान दीजिए। एवरी स्टेट इज जीरो डिस्टेंस फ्रॉम इटसेल्फ, खुद पे तो होगा ही पहले। अब उस खुद पर होने के बाद वो कहां विद द हेल्प ऑफ एप्सिलॉन वो जा रहा है, वो हमें चेक करना है। तो पहले तो Q0 तो आएगा ही, क्योंकि हम Q0 के लिए ही निकाल रहे थे, Q0 खुद का तो होगा ही। उसके बाद Q0 से Q1 पर एप्सिलॉन जा रहा है, तो एक तो Q1 होगा हमारा एप्सिलॉन क्लोजर। ठीक है, अब क्या इसके अलावा और भी कुछ हो सकता है। आप देखिए यहां से लेकर यहां तक तो एप्सिलॉन गया है, लेकिन कंटिन्यू एप्सिलॉन Q2 तक गया है। ठीक है, बीच में कहीं कोई गैप नहीं है, मतलब इनपुट अल्फाबेट अगर बीच में हो जाता, जैसे यहाँ पर एप्सिलॉन की जगह अगर 0 हो जाता तो हम वहां पर स्टॉप कर जाते, Q0 Q1 आता, लेकिन ये कंटिन्यू यहाँ पर एप्सिलॉन था, यहाँ उसके बाद Q2 पर भी कंटिन्यू एप्सिलॉन जा रहा है, तो Q0 का जो क्लोजर होगा Q0 Q1 और Q2 होगा ही होगा, अगर कंटिन्यू में जाए तो। अगर नहीं तो हम सिंपल Q0 Q1 लिख सकते थे। तो ये तो बात हुई एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q0। चलिए मैं बात करता हूँ एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q1 के लिए। एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q1, अगर इस Q1 को हमें निकालना हो तो सबसे पहले Q1 तो खुद तो होगा ही, तो Q1 को तो आप पहले लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या Q1 से कहीं कोई एप्सिलॉन जा रहा है किसी दूसरे स्टेट पर? यस, Q1 से Q2 के लिए एप्सिलॉन जा रहा है, दैट मीन्स Q2 होगा। ठीक है, और ऐसा नहीं मत कर देना आपकी Q1 पर एक एप्सिलॉन आ रहा है Q0 से, तो Q0 भी हो जाएगा, नहीं, वो तो आ रहा है, लेकिन Q0 से आउट गोइंग कहां पर जा रहा है वो हमें चेक करना है। तो एक तो Q1 हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा Q2। उसके बाद Q2 के लिए हम निकालते हैं एप्सिलॉन क्लोजर। ठीक है, Q2 की अगर हम बात करें तो Q2 से कहीं नहीं आ रहा है, लेकिन Q2 खुद पे तो होगा, दैट मीन्स यहां पर Q2 सिर्फ आएगा।
ठीक है, सिंपल इस तरह से हम एप्सिलॉन क्लोजर को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, चलिए इसमें भी हम फाइंड आउट करते हैं एप्सिलॉन क्लोजर। तो एप्सिलॉन क्लोजर किसका निकालना है, नंबर ऑफ स्टेट्स का। पहला स्टेट्स क्या था, यहाँ पर Q0 था, तो Q0 के लिए हम निकालते हैं सबसे पहले। Q0 के लिए एक एप्सिलॉन Q0 से Q1 पर जा रहा है, क्या और कहीं जा रहा है यहाँ पर? यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, और कहीं नहीं जा रहा है। डेट मीन्स Q0 खुद पे तो होगा पहले, उसके बाद Q0 से और कहाँ जा रहा है, Q1 पे जा रहा है। डेट मीन्स Q0 Q1। उसके बाद एप्सिलॉन क्लोजर हम फाइंड आउट करते हैं Q1 स्टेट का। Q1 स्टेट में सबसे पहले Q1 तो आप लिख दो आंख बंद करके, Q1 तो होगा ही। उसके बाद और Q1 से कहाँ जा रहा है, ये 0 के लिए जा रहा है, ये 1 के लिए जा रहा है, और यहाँ पे एप्सिलॉन वापस आ रहा है। डेट मीन्स सिर्फ यहाँ पर Q1 ही आएगा आंसर। ठीक है, उसके बाद एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q2 स्टेट की हम बात करें। Q2 स्टेट में और कहाँ जा रहा है, Q2 से कहीं नहीं जा रहा है, Q2 से आउट गोइंग कहीं नहीं जा रहा है, लेकिन Q2 खुद पे तो होगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, Q2। फिर एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q3 के लिए अगर हम निकालें तो क्या आ रहा है आंसर, Q3 से कहाँ कहाँ जा रहा है, एक तो Q1 पर जा रहा है, दूसरा Q2 पर जा रहा है, और Q3 खुद का तो होगा ही। दैट मीन्स Q1, Q2, Q3। ठीक है, ये हो गया हमारा एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q3। तो इस तरह से हम इजिली निकाल सकते हैं। अगर कोई भी ऑटोमेटा हमारे पास गिवन है तो उस ऑटोमेटा में अगर हमसे पूछ ले कि हमें फाइंड आउट करना है एप्सिलॉन क्लोजर, तो आप कुछ इस तरह से एप्सिलॉन क्लोजर निकाल सकते हो। और आप चाहो तो बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो, इंटरनेट पे बहुत सारे क्वेश्चन है, आप उसको लेके सिंपल इजिली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और कॉन्सेप्ट आपके सामने लेके आऊँगा। थैंक यू।